मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा होगा कि आजकल न्यूज़ में बात बहुत ही चल रही है कि गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर फटा और ग्लेशियर फटने की वजह से पुल टूट गया और कुछ बिजली घरों को नुकसान हुआ। और ये ग्लेशियर फटने की जो वजह है ये टेम्परेचर राइजिंग है, यानी टेम्परेचर राइज होता है, यानी कि दर्जा हरारत बढ़ रहा है। और दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से उसमें हमारा हाथ है। आप सोच रहे होंगे हमारा हाथ कैसे है। अगर आपने इस बार देखा होगा, एक बात इस बात का ध्यान रखें, आपने इस बार अगर ऑब्जर्व किया होगा, इस बार बाहर बहुत कम या शॉर्ट या आई नहीं है। फ़ौरन सर्दियों के बाद गर्मी नज़र आना शुरू हो गई है, मौसमियाती तब्दीलियाँ आना शुरू हो रही हैं। ये मौसमियाती तब्दीलियाँ साइन है, इशारा है रब के कहर की, नेचुरल डिज़ास्टर की। तो फिर आप कहेंगे ये हमारे ऊपर खुदा का कहर कैसे आया। जब आप नेचर के साथ खिलवाड़ करना शुरू करते हैं तो इसमें बेसिकली पंजाब के लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। मैंने किसानों को अक्सर देखा, इस बार जब भी मेरा ऑब्जर्वेशन रही इन दिनों, तो मैंने ऐसी कोई जगह नहीं देखी, ऐसा कोई एकड़ नहीं देखा जहाँ पे आग लगा के इन्होंने पीछे जो वेस्टेज है उनको जलाया ना हो। तो इसके नुकसानात सुन लीजिएगा, पहले ज़री लिहाज से नुकसान सुन लीजिएगा कि ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। ऑर्गेनिक चीज़ें वो होती हैं जो ज़मीन के अंदर दबने से ज़मीन का हिस्सा बन के नामियाती मुरक्कबात बन जाते हैं, मसलन खाद का काम करना शुरू कर देते हैं। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो खाद बनाने के लिए पत्ते दबा के तो ये खाद बनाते हैं, देसी खाद होती है। तो आप अगर वही चीज़ें दबाना मुश्किल होता है, लेकिन ये थोड़ा-सा इसलिए इन्हें तीसरे नंबर पे जो किसान दोस्त इसमें विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स कीड़े होते हैं, मिनरल्स होती हैं ज़मीन के अंदर, ज़मीन की जो तह है ऊपर-ऊपर होती है। और जो हीट अप यानी ज़मीन से जब आग लगती है, वो तो जो उसके किसान दोस्त कीड़े-मकोड़े, किसान दोस्त विटामिन्स, जो फसल दोस्त चीज़ें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, उससे तलख़ हो जाती हैं। और तीसरे नंबर पे जो ज़मीन है वो हीट अप हो जाती है, ज़मीन गर्मी करना शुरू कर देती है। और नंबर 4 पे आप देखें कि अगर आप साथ सारे पौधे जो छोटे-छोटे नन्हे-नन्हे पौधे हैं वो भी जल कर राख हो जाते हैं। इसके अलावा बाकी और भी बहुत सारे नुकसानात हैं। तो इन नुकसानात की वजह से चौथे नंबर पे ये ज़री नुकसानात हैं। एक तो ज़री नुकसानात करते हैं हम, चौथे नंबर पे टेम्परेचर राइज़ करने में बहुत अहम हाथ है। एक तो दरख़्त लगाते नहीं हैं हम, काटते जाते हैं। और दूसरा, हम जो चीज़ें होती हैं आग लगा के सारा अपनी जो है वो फ़ज़ा को ख़राब कर रहे हैं, फ़ज़ाई आलूदगी पैदा होती है। फ़ज़ाई आलूदगी आपको गले का कैंसर, स्किन की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, दिमाग का सुन्न होना, आपके हाथ पैर, यानी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, ये फ़ज़ाई आलूदगी और फ़ज़ा में मिले हुए धुएँ। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है CO, वो इतनी ख़तरनाक होती है, अगर वो 0.01% से भी आगे इंक्रीज़ कर जाए तो फ़ज़ा में तो आप इतनी मोहलक होती है कि वो इंसान का दम घुटना शुरू हो जाए। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वो भी एक्सीड कर जाए तो वो भी जो है वो ऑक्सीजन के गिर्द गिलाफ बना लेती, तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम अपने लिए क्रिएट करते हैं सिर्फ थोड़े से काम के लिए, या वो ज़्यादा हल चलाने पड़ते हैं, उनको दबाना मुश्किल होता है। आप पानी लगा के हल चला के पानी लगा दें तो वो कुछ दिन छोड़ दें तो 2-4 दिन तो वो गल जाएगा, फिर दोबारा उसको थोड़ा सा हल चलाएं तो देखें वो ज़मीन का हिस्सा बन चुकी होंगी चीज़ें सारी। तो ऐसा काम ये करने से गुरेज करते हैं हमारे किसान, जिस वजह से टेम्परेचर राइज़ हो रहा है। और टेम्परेचर अगर यूँ ही राइज़ होता रहा, इस बार भी क्लाइमेट चेंज जो है हमारा इदारा, उसने ये अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट की है कि इस बार साल में 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो राइज़ हुआ है, जिसकी वजह से ग्लेशियर फटने का जो है वो ख़दशा पेश आ रहा है। तो ग्लेशियर अगर इस तरह फटते रहे तो ज़मीन का निज़ाम भी दरम-बरम हो सकता है, सैलाब आ सकते हैं, आंधियाँ आ सकती हैं और आप बेमौसमी बारिशें हो सकती हैं। ऐसे बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा आपको। तो खुदारा इन चीज़ों के लिए, इन चीज़ों से बचने के लिए आगाही मुहिम, शायद हुकूमत का इस तरफ तवज्जो तो नहीं होगी, क्योंकि वो अपने ही मसाइल में पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि वो अपने ही मसाइल में इतनी घिरी हुई है कि उन्हें बाकी किसी चीज़ का ख़्याल ही नहीं है, बाकी किसी चीज़ों का ख़्याल नहीं है, उन्हें ऐसी चीज़ों की तरफ तवज्जो देने के लिए टाइम ही नहीं है। तो हम क्यों ना एजुकेटेड हों, हम दोस्त ऐसे क्यों ना एजुकेटेड हों, हम लोग क्यों ना इस आगाही मुहिम की तरफ तवज्जो दें। जो हमें अपने पास हमारे साथ हमसाया करता है तो उनको मोहब्बत के साथ समझाएँ, कोई किसान हमारा रिश्तेदार करता है तो उनको मोहब्बत के साथ समझाएँ। एक-एक करते हम इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ों पे काबू पा लेंगे। आप ये सोचते हैं कि मैं करूँगा तो क्या ये सारा चेंज हो जाएगा? आप अपना हिस्सा डालें, अल्लाह ताला बरकत डालेगा इंशाअल्लाह ताला। हम चेंज करेंगे, हम पाकिस्तान की तब्दीली के खैर ख़्वाह होंगे। आप पूरी इस बात को, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस पर अमल कीजिएगा और दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। इसमें पूरी आने वाली नस्लों की
जो है उनकी भलाई भी है और हमारे बच्चों, हमारे नस्लों की भलाई भलाई है। तो अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।